Dear students, today I will deliver lecture on programming in C, covering topic arrays. What is array? For the students of BA, BSc or SAM second year, mathematics paper third, programming in C and numerical methods. What is array? Why we use array? So fundamental data types, we have used only fundamental data types, namely in the previous chapters you will see that you have used data types char, char type, int type, float type, double type. These types are constrained by the fact that variables of these types can store only वैल्यू एट ए गिवन टाइम. इसमें एक बार में एक वैल्यू आती है. ठीक है, जो अपने पीछे जो डिफाइन किए हैं डेटा टाइप, कैर टाइप हो, करैक्टर टाइप हो, इंट टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, देयरफॉर they can be used to handle only limited amount of data. और जो आप इस तरह से क्या होता है कि अगर आपका डाटा ह्यूज हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में ये जो पीछे किया आपने, हम उसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है. तो इन दिस मेथड it is necessary to know how many items are to be stored. Therefore they can be used to handle only limited amount of data. It can in this it is necessary to know how many items are to be stored to declare a variable for each item. This method does not allow for the common case in which an undeterminate number of values is to be stored and operated upon. Furthermore, to handle a large amount of data, it would be a long and tedious task to think of separate variable names. यानी हर एक को अगर डाटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल नेम देने हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड टू डिक्लेयर ईच वन ऑफ दीज वेरिएबल्स. सी स्पोर्ट्स ए ड्राइव्ड डाटा टाइप नॉन एज एरे टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. हम एरे का यूज़ करते हैं. एरे आर सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एवरी हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HLL, includes them. Using arrays, it is possible to assign a single name टू ए होल ग्रुप ऑफ सिमिलर. अगर एक डाटा एक जैसा है तो उसको एक नाम दे देंगे हम, डेट इज़, उसको एरे कहते हैं. अब एरे कैसे यूज़ करते हैं? एन एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स डेट शेयर ए कॉमन नेम. उनका एक नाम होगा कॉमन, एंड डेट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर. और उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बाय देयर पोजीशंस विद इन दी एरे. एरे के अंदर पोजीशन से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. दस इससे क्या हो गया? एरे इज़ ए फिक्स्ड साइज सीक्वेंस. दस एरे इज़ ए फिक्स्ड साइज सीक्वेंस्ड collection of elements of the same data type
डाटा तो सेम है इज ए फिक्स्ड साइज, कितने साइज का है, 10 है, 12 है, 15 है। एरे इज ए फिक्स्ड साइज सीक्वेंस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सेम डाटा टाइप होना चाहिए। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन एरे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नेम्स है, लिस्ट ऑफ मार्क्स है, लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स है अक्रॉस सिटीज़ एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव 5 numbers हैं फॉर एग्जाम्पल, they can be stored in an array named x of size 5 size है, तो they may be listed as इस तरह से x ब्रैकेट 0 मान लेते हैं 10 है ये, x ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 20 है, x स्क्वायर ब्रैकेट 2 30 है, x स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट से 3 का मतलब साइज थर्ड पोजीशन पे 40 है, फोर्थ पोजीशन पे 50 है, 0 पोजीशन पे 10 है, फर्स्ट पोजीशन पे 20 है, सेकंड पोजीशन पे 30 है, थर्ड पोजीशन पे 40 है, एक्स फोर्थ पोजीशन 50। तो ये आपका एरे बन गया। इट शुड बी नोटेड दैट इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है, नॉट 1 से नहीं होता कभी भी। एरे का जो इंडेक्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से होता है, ये खास चीज़ है, एंड नॉट फ्रॉम 1। दस इफ़ द साइज ऑफ एन एरे इज़ n, तो इट हैज़ एलिमेंट्स एट इंडिसेस 0 to n-1 तक जाएगा, नॉट 1 to n तक नहीं जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा हमेशा। The position of each of these elements can be indicated by means of a subscript। सबस्क्रिप्ट से हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x, ये ब्रैकेट 4, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता, 5th पोजीशन ऑफ एन एरे x, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एट 5th पोजीशन, एक फालतू होगी position of an array x। B can use arrays to represent not only simple list of values but also tables of data in 2 dimension में, रो एंड कॉलम है 3 dimension में, ठीक है। दस एरे कैन बी 1 dimensional हो सकता है, एरे 2 dimensional हो सकता है, या मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। तो 1 dimensional एरे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ 1 dimensional एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल कॉलम और ए सिंगल रो। ओके, द एलिमेंट्स कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग ए सिंगल सबस्क्रिप्ट ओनली, सिंगल सबस्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल x, ये सबस्क्रिप्ट है ब्रैकेट 0, here x is a 1 dimensional array and the subscript 0 referred to the first element of the array। ओके, अब मल्टी डायमेंशनल एरेज कैसे करेंगे, रो एंड कॉलम होगा उसमें। अब एरेज हैविंग more than 1 dimension are called multi-dimensional array। For example, a 2-dimensional array can store marks in each subject of all the students in a class। Like 1-dimensional arrays, multi-dimensional arrays can have 2 positions and column positions। 0 and not 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 से नहीं कभी स्टार्ट होता है, ये खास ध्यान रखने, 0 से स्टार्ट होगा। इन दी नोटेशन x स्क्वायर ब्रैकेट रो पे ले आएगा, फिर कॉलम, द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और रो सबस्क्रिप्ट।
points to the particular students and the second subscript, जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है ना वो रो सब्सक्रिप्ट होता है points to the particular student and the second subscript और column subscript refers to the marks। पहला सब्सक्रिप्ट क्या स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सब्सक्रिप्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है obtained in a particular subject। तो for a multi-dimensional array of size m cross n, that is m rows and n columns, the row positions can be 0 to n minus 1 and column positions can be 0 to n minus 1. Therefore, the notation x bracket 1 bracket 2 refers to the element at second row and third column. A declaration of one-dimensional array, एक dimensional array. An array must be declared since it is a type of variable. Okay. The journal form of an array declaration is कैसे लिखते हैं C लैंग्वेज में? array type int type है, float type है, char type है। array name आएगा, पहले array type लिखेंगे जैसे int type है, फिर एरे नेम लिखेंगे जैसे मार्क्स है, फिर उसका साइज लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट साइज। तो ये सिंटैक्स रहेगा सी लैंग्वेज में, एरे अंडरस्कोर टाइप, एरे अंडरस्कोर नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट साइज, कॉलन टर्मिनेट द स्टेटमेंट। The array type specifies the type of elements, whether they are int type है, float type है या character type है। contained in the array, पहले हम उसकी टाइप array टाइप करेंगे। all the elements of the array are of same type, एक ही तरह के होते हैं, ऐसे नहीं कि मिक्स नहीं होगा, कैर और इंट इकट्ठे नहीं होंगे। An array name is chosen using the same rules as used for declaring any other variable. The size of the array indicates the maximum number of elements that can be stored in an array. It is neither a positive integer, positive constant, or a symbolic constant. For example, int marks square bracket 10, float height square bracket 20, char character name square bracket 20 semicolon। ये सिंटैक्स एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज की। अब the above statements declare marks to be an array of type int containing 10 elements. These elements are numbered from 0 to 9. Similarly, height is an array of type float type, and name is an array of type character type, each having 20 elements. ठीक है। If the programmer attempts to cross an element outside the declared limits, it would not necessarily cause an error नहीं होगा, rather it might result in unpredictable results unpredictable आएंगे, जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे। Each element of an array can be used as a variable name यूज़ कर सकते हैं। The following assignments are valid in C, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे x स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू असाइन 9 असाइन कर रखा है इस एरे ने, x ब्रैकेट 1 असाइन x ब्रैकेट 0 + 5,
एक्स ब्रैकेट 2 ये एरे है इक्वल एक्स ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई स्टार 10 एक्स ब्रैकेट 3 असाइन वैल्यू एक्स ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ब्रैकेट 0। तो ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कैसे करें? आफ्टर डिक्लेरेशन द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन नीड टू बी इनिशियलाइज्ड। जैसे लूप है, ये डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसमें इफ एल्ज है, ये डू वाइल लूप है, वहाँ इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो एरे में भी पहले इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे कंटेन गार्बेज मैंने वो अननेसेसरी डाटा हो जाएगा या अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू आएगी। तो पहले हमें इनिशियलाइजेशन करनी है एरे की। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट ईदर ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स एट कंपाइल और डिक्लेरेशन टाइम। कब करना हमने इनिशियलाइज? कंपाइलेशन, सोर्स कोड लिख लिया आपने, फिर उसको कंपाइल करते हैं वहाँ, या डिक्लेरेशन टाइम वहाँ हमने इनिशियलाइज कर सकते हैं। एट एग्जीक्यूशन टाइम, या हम रन करा रहे हैं प्रोग्राम को, वहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दो जगह इनिशियलाइजेशन है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होती है? द एलिमेंट्स of an array can be initialized in the same way as ordinary variable or initialized during their declaration. The journal form is syntax क्या होगा इसका? तो array अंडरस्कोर टाइप, ठीक, array अंडरस्कोर नेम, राइट, फिर साइज कितना है एरे का, असाइन is equal to list of values semicolon. The value in the list are separated by comma से हम सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल एरे टाइप इंटीजर टाइप है, ठीक, एरे नेम नंबर है, साइज 5 का है, 0 से 4 तक। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 4 वैल्यू देनी है, 5 आएगी, 0 से 4 5 होती हैं। तो 20, 10, 0, 5, 9 5 आ गई, ठीक। डिक्लेयर्स द वेरिएबल नंबर आपका वेरिएबल है एज एन एरे ऑफ साइज 5 एंड इट्स एलिमेंट्स हैव वैल्यूज इनिशियलाइज्ड टू the corresponding values in the list. Actually, the size may be dropped when initialized variable in this fashion. This compiler allocates enough space for all initialized elements. Consider the statement. ये क्या है? int टाइप है, digits, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, असाइन 1 2 3 4 5, ठीक। तो इट डिक्लेयर्स एरे डिजिट को डिक्लेयर कर रहा है टू कंटेन 5 एलिमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर करैक्टर एरेज वी हैव। अब करैक्टर टाइप का है अगर एरे, तो उसको कैसे करेंगे? पहले टाइप, एरे टाइप क्या है? कैर टाइप, करैक्टर CHAR, फिर उसका नेम ब्रैकेट, फिर N E Z X ये इन्वर्ट कॉमा में, कॉमा में A J, ये फॉरवर्ड /0। तो ये क्या है? विच डिक्लेयर नेम टू बी एन एरे ऑफ 7 characters इनिशियलाइज्ड विद द स्ट्रिंग
नीरज, नीरज है जैसे, and ending with the null character. Alternatively, we can also have char name square bracket equal Neeraj. When the compiler encounters a character string, जब character string को encounter करेगा compiler, it terminates it with an additional null character by itself. Thus the seventh element, अब नीरज में अगर हम काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो सेवन्थ एलिमेंट क्या हुआ, नेम, ठीक है, ब्रैकेट 6 होल्ड्स द नल करेक्टर, इसलिए 0 आया है. व्हेन डिक्लेयरिंग करेक्टर एरेज वी मस्ट अलाउ वन एक्स्ट्रा स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस अलाउ करते हैं फॉर द नल टर्मिनेटर आफ्टर द साइज ऑफ द करेक्टर स्ट्रिंग. करेक्टर स्ट्रिंग के केस में एक फालतू करते हैं हम, अगर 5 हैं तो 6 करेंगे हम, ठीक है, ओके. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फिल ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे के एलिमेंट्स को फिल करना कोई ज़रूरी नहीं सबके. द कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में बी पार्शियल, वो पूरा कोई ज़रूरी नहीं उसमें सारे के सारे हम शो करें, वो उसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं. डैट इज़ द नंबर ऑफ इनिशियलाइजर्स मे बी लेस देन द डिक्लेयर्ड साइज. In such cases, the remaining elements are initialized to value 0 or case of numeric arrays, and in the case of character arrays, the remaining elements are initialized to null. For example, जैसे array का नेम क्या है, int टाइप है, array टाइप क्या है, int है, नेम क्या है, array, 5 साइज है, तो 6 आने थे वैसे तो, लेकिन हम कुछ छोड़ भी सकते हैं, तो 1 2 3 लिख दिया, ठीक. allocates 5 elements to array and then initializes array 0 to 1, array 1 to 2, array 2 to 3, while the remaining elements are initialized to 0. जो बाकी रह गए ना उसको 0 डिफ़ॉल्ट लेगा. Similarly, the declaration char name 5 n initializes name 0 to n and remaining elements to null. It is desired to declare the size explicitly as it allows the compilers to do some error checking, like if we want 5 elements array name and declare it as, ये और सिंटैक्स दिया, char करेक्टर टाइप, टाइप कैसा है, करेक्टर टाइप, array नेम क्या, नेम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल n. Then instead of 5 elements, the array name will contain only 2 elements, which is not the desired result. Moreover, if we have more initializers than the declared size, the compiler will flag an error दिखाएगा. The statement क्या, int digits bracket 3 10 30 90 60 45 is illegal and will not work in C. Okay. We stop here and you can watch this online lecture on college YouTube channel name www.bljscollege.com. Still, if there is any problem, any query, any question, you can ask me on WhatsApp, email or any convenient
mode you will have. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.